क्या भरोसा करता है गैरों पर जब चलना ही है अपने पैरों पर। जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही इंसान चमकता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। आज तारीख 24 मई 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में कुंडली विश्लेषण आपके सामने आज के दिन आने वाला है। ये खास तौर पे इस टॉपिक पर है कि एक महिला है जिन्होंने 2 बार आईवीएफ कराया। विज्ञान से प्रमाणित आईवीएफ 2 बार होने के बाद में भी असफल हुआ, पर ऐसा क्या हुआ कि तीसरी बार उनको संतान की प्राप्ति हुई और उसमें ज्योतिष किस तरीके से सहायक सिद्ध हुआ, इसी पर पूरी चर्चा आज के दिन या ये कहें इस राशिफल के एंड में मेरे पिताजी आपके साथ में करने वाले हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी शाम के 7:25 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 10:11 तक रहेगा, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल का समय अगर देखा जाए तो सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:22 से 10:22 तक और वापस से शाम के समय या ये कहा जाए दोपहर के 12 बजे के बाद में आपको मिलेगा 1:22 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं, नैऋत्य को इंग्लिश में हम कहेंगे साउथ वेस्ट दिशा, तो अगर इस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको जौ का उपयोग कर फिर ही अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्यापाश योग, गज केसरी योग, अधम योग, वैशी योग, लक्ष्मी योग और नीच भंग राजयोग का साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जिस कारण से आज का दिन कहा जा सकता है 33% सपोर्टिव रहेगा। पर इस समय में कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। फूंक के कदम रखना गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड परेशानी इस समय में आपको यहां ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर डाइटिंग की बात कही जाए या फिर पेट से रिलेटेड संबंधित कोई भी समस्या इस समय में उजागर हो सकती है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस कारण से भी खाने को लेकर के इस समय कोई ना कोई परेशानी उभर करके आ सकती है। यहाँ पे जीवन साथी के साथ में विवाद संभव तरीके से आएंगे और कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर या ये कहें व्यापार जो है उसके अंदर गलत निर्णय के कारण आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है। वर्कलोड ज्यादा है, उसको डेलीगेट कर नहीं पा रहे, सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे, इन कारणों से गलत परिणाम देखने को मिल सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वहीं पर घर परिवार में भी आपकी जो झुंझलाहट है, क्रोध है, आवेश है, इसके कारण गलत भाषा का उपयोग कर घर के अंदर भी इस समय में विद्रोह आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका जताई जा सकती है, जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, आप लोक निंदा का शिकार बन सकते हैं। गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। ये कहा जाए कि रूमर्स जो हैं आपके खिलाफ इस समय में फैलाए जा सकते हैं, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप हो या तो फिर ये कहा जाए आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। तो इसके लिए बहुत संभल करके सही दोस्तों का इस समय में चयन करते हुए आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। कहीं ना कहीं इस बात को भी यंगस्टर्स या ये कहें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपको कहना चाहूँगा कि बाइक राइड करते हैं, कार ड्राइव करके अपने कॉलेज जाते हैं, दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि इस समय में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं आपके लिए। गृहिणी की अगर बात की जाए तो आप भी कहीं ना कहीं इस समय में गलत आरोपों के शिकार बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। आज के दिन शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं, जिस कारण से 90% आपके लिए दिन पॉजिटिव रहेगा। कल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आज के दिन देखने को मिल रही है, जिस कारण से अटका काम लाइन पे आ जाना, सही लोगों का इस समय में आपको सपोर्ट मिल जाना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेना, ये सभी चीजें आपको आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर वाहन का सुख कहा जाए, इनकम के अंदर इस समय में
आपको अप्रिसिएशन देखने को मिले, ये कहा जाए कि और ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो इस समय में आप जनरेट कर पाएँ, अच्छी इनकम इस समय में जनरेट कर पाएँ, वो देखने को मिल सकता है। खासतौर पे मार्केटिंग की जो जॉब करने वाले लोग हैं, आपका इंसेंटिव जो बंधा हुआ है वो इस समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ये कहा जाए कि इस समय में सैलरी जो है उसका काफ़ी अच्छा पोर्शन इंसेंटिव आप इस समय जनरेट कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि, तो वहीं परिवार का साथ समर्थन देखने को मिलने वाला है। जो पार्टनरशिप बिजनेस में है आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन मैं कहूँगा कि इस समय में पार्टनर के साथ में कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस मीटिंग आप करना चाहते हैं, या फिर मिल करके किसी क्लाइंट के पास में जा रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आज का दिन सुखद सिद्ध होने वाला है। बहुत अच्छी डील आप क्लोज करने वाले हैं। यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल कर लेना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले बात करें यंगस्टर्स की, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ाने में इस समय में आप सफल हो पाएंगे। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय में हो पाएगी। खास तौर पे कोई भी यात्रा कर रहे हैं परिवार के साथ में, तो यात्रा काफी सुखद रहेगी। बॉन्डिंग इस समय में फैमिली की और ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आ सकती है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में जो परेशान रह रहे थे अपने शत्रुओं से, अपने कंपटीशन से, तो उससे तोड़ करके आप आगे जरूर बढ़ेंगे। यहाँ पे शानदार प्रगति के साथ में बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए आप करते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाना, सही लोगों का साथ समर्थन मिलना, बड़े लोगों के सर्कल में एंट्री इस समय में संभव होती नजर आएंगी। यंगस्टर्स के लिए एक और चीज कहूंगा, जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए दिन बहुत ज्यादा बेहतर है। जहां पे मैंने आपको कहा था कि एवरेज बने घूमेंगे, अब उसकी जगह मैन ऑफ द मैच होना, MVP का खिताब मिलना, ये इस समय में संभव हो सकता है। सौभाग्य की प्राप्ति होना, यहाँ पे लक का पूरा सपोर्ट मिलना, ये जरूर आपके काफी जगहों पर मददगार सिद्ध होने वाला है। गृहिणी की अगर बात की जाए तो इस समय में मैं ये कह सकता हूं कि घर परिवार की उन्नति के लिए अगर आप कोई काम करती हैं, कोई भी साधना करती हैं, पूजा करती हैं, तो इसका फल अवश्य ही आज के दिन आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल 60% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में 3 चीजों का ध्यान रखते हुए चलें। सबसे पहले जुआ, सट्टा या किसी भी तरीके से जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो आपके पैसे का, वहां पर इन्वेस्ट करने से या काम करने से आपको परहेज करना होगा। दूसरी बात जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सावधानी रखने की बात रहेगी, वो खर्चों पर और इनकम पर रहेगी, क्योंकि जिस हाथ से आप इनकम कमा रहे हैं, दूसरे हाथ से खर्चे भी उसी स्पीड से करते नजर आएंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ जाना, मशीनरी का खराब हो जाना, या फिर इन्वेस्टमेंट का सोच करके कहीं पे पैसे लगाना और वहां से वापस फायदा नहीं कमा पाए, तो ये इस समय में आशंका जरूर जताई जा सकती है। ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में भी ध्यान रखिएगा कि अपने सामान की जिम्मेदारी आपको पूरे तरीके से निभानी होगी, वरना जो कैश हैंडल कर रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके पास में था आपके लगेज के अंदर, तो वो इस समय में मिसप्लेस हो सकता है, डिस्ट्रक्ट हो सकता है, या ये कहा जाए डैमेज होने के कारण जो आपकी ट्रैवल थी, खास तौर पे बिजनेस ट्रैवल जो थी, इसी सामान को लेकर के जो आप ट्रैवल कर रहे थे, इसके कारण आपको यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ सकती है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको फायदा हो, वो फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो खास तौर पे खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा इस समय में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गलत खाना खाने से तबीयत खराब हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, इसकी आशंका मैं जता सकता हूं आपके लिए। तो वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी चिंताग्रस्त आप इस समय में रहने वाले हैं। मानसिक तौर पे परेशान घर परिवार के रिश्तों को लेकर के आप रहेंगे, तो इससे आपको कहीं ना कहीं सही डिसीजंस लेने होंगे, सही जगहों पर बाउंड्रीज आपको सेट करनी होंगी अपने परिवार के लिए, तभी जाकर के इस समय को बेहतर बनाने का कोई प्रयास आपका संभव हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो कहीं ना कहीं 25% आपको सपोर्ट दे देंगे। अब कंपैरेटिवली कल से सिचुएशन आज थोड़ी ज्यादा गंभीर है। सबसे पहले माताजी की सेहत को लेकर परेशानी रहेगी, उनके साथ में मतभेद संभव हो सकते हैं। छोटी किसी बात को लेकर के आप बिना बात ही राई का पहाड़ बना लेंगे और माताजी के साथ में यहाँ पे गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है।
बिजनेस की अगर बात की जाए, ये बात कही जाए कि आपके व्यापार के अंदर इस समय में उन्नति है, तो यहां पर ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगा कि अपने एडमेंसी के कारण, अपने नॉन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप डिसीजंस गलत ले लेंगे और जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर गलत आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं जिसके कारण परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं पे यंगस्टर्स हैं या मैरिड कपल्स हैं, आपको इस समय में एक चीज से खास तौर पे परहेज करना है। अगर रिलेशनशिप में है तो इस समय में डिमांडिंग नेचर आपका कुछ ज्यादा बन रहा है और डिमांडिंग नेचर के कारण आपके रिलेशनशिप में इस समय में गैप आ सकता है, ये कहा जाए कि दूरी आ सकती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिमांड कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे आपको संभल करके रहना होगा। पारिवारिक तौर पे अगर बात की जाए तो इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर के, या ये कहा जाए बर्ताव को लेकर के, या किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण आपके घर परिवार के अंदर अशांति का माहौल देखने को मिल सकता है। लोग एक दूसरे का ही घर में विरोध करते नजर आ सकते हैं और इस विरोध को लेकर के आपको खास तौर पे यहां पर एक ग्राउंड जरूर अपनाना पड़ेगा, या ये कहा जाए कि एक न्यूट्रल पोजीशन में आकर के घर परिवार की जो परेशानी है उसको समझ करके टैकल करने की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। यहीं पर जो व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पे एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं कमिटमेंट दे दिए हैं, कोई बात कर ली है आपने अपनी जुबान दे दी है, उसके बाद में ये काम पूरा नहीं कर पाने पर काफी लोगों से शत्रुता कही जाए, या फिर ये कहा जाए कि फाइनेंशियल लॉस है वो आपको उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आज के दिन 100% पॉजिटिविटी बन रही है। चाहे अच्छी शॉपिंग कही जाए, अच्छे लोगों का साथ समर्थन कहा जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट कहा जाए, वो सभी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण अपने काम के अंदर परफॉर्मेंस भी आपकी बेहतर होती नजर आएगी। कॉन्फिडेंटली जब आगे बढ़ेंगे तो काफी अच्छे से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे और जो आपका टारगेट है उसको बड़ी आसानी से आप इस समय में पूरा भी कर पाएंगे। जो भी सेल्स फोर्स है, या ये कहा जाए नौकरी पेशा लोग जो हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, टारगेट बेस्ड काम करते हैं, तो आपके भी इस समय में सितारे चमकने वाले हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपने टारगेट्स को इस समय में पूरा अवश्य कर पाएंगे। ऐसे समय में जो जान पहचान है वो भी बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं से फेवर इस समय में आप कमा लेंगे और इस फेवर के कारण काफी जो आपके काम अटक रहे थे या फिर जहां पे आप संकोच कर रहे थे, वहां पे आप बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस कारण से जो आपके सीनियर्स हैं उनका समर्थन मिल जाना, आपके कंपटीशन का पीछे हट जाना, ये सभी चीजें इस समय में आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए चंद्रमा 2nd हाउस में है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आज के दिन आपके लिए 75% सपोर्टिव है। 2nd हाउस का चंद्रमा मेजॉरिटी जब देखा जाता है तो सिर्फ इस चीज के लिए देखा जाता है कि कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, और यहां पर यही चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी कि सामने वाले की बढ़ाई भी जो है वो आपकी तारीफ भी करे तो उसको भी नेगेटिवली इस समय में आप ज्यादा लेते नजर आएंगे। कोई अच्छा कर रहा है आपके लिए तो उस पर शक इस समय में पैदा हो सकता है। गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत काम की तरफ भी आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। यहां पर खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको एक चीज से खास तौर पे परहेज करना है, अपने कलीग्स के साथ में गलत बर्ताव कहा जाए या फिर ये कहा जाए ओवर फ्रेंडलीनेस है, गॉसिप के अंदर इन्वॉल्व होना है, इनसे आप परहेज कीजिएगा, वरना बिना बात दूसरों की गलती का टोकरा आपके सिर पे थमाया जा सकता है, या ये कहा जाए कि दूसरों की गलती जो है उसके लिए जिम्मेदार आपको ठहराया जा सकता है। सबके सब अपने हाथ खड़े कर देंगे और इल्जाम आपके सिर आ जाएगा। वहीं पे व्यापारी वर्ग जो है, आप भी इस समय में जो काम कर रहे हैं उसके अंदर फोकस तरीके से आगे बढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में जो कंपटीशन है वो अपनी तरीके से पूरी तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश या फिर आपके रास्ते में अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पे आपको अपने आप को बचाते हुए इस समय में थोड़ी चतुराई से अपने काम को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। यहां पर लेमन येलो कलर का इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 85% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव जरूर रहने वाली है। भाग्यदे कारक स्थिति कही जाए, लक का पूरा सपोर्ट कहा जाए, खाने पीने को लेकर के काफी ज्यादा खुश रहे, मन एक्टिव है, प्रसन्न है, हंसमुख है, और इन कारणों से काफी लोगों के साथ में जुड़ाव आपका इस समय में देखने को मिल सकता है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते नजर आ सकते हैं। चाहे यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा में भी काफी ऐसे लोगों से आपका
यहाँ पे मिलन संभव है, या ये कहा जाए कि यात्रा के अंदर काफी ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हों। ये दिन कमाने का दिन है, कॉन्फिडेंस का दिन है, ये दिन आगे बढ़ने का है। यहाँ पे रिस्क लेने से आपको डरना नहीं चाहिए है। आपको जो काम करना है या जहां पर आपको रिस्क ज्यादा लगता था वहां पे कूद पड़िए। आप अवश्य ही इस समय में अपने आप को सफल उस जगह पर सिद्ध कर पाएंगे। यंगस्टर्स स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हैं, आपको खास तौर पे इस समय में कहूंगा कि शानदार परफॉर्मेंस तो देखने को मिलेगी, पर थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी से। तो इससे आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है और यहां पे आगे भी बढ़ेंगे। यहां पर गृहिणी की अगर बात की जाए तो काफी प्रसन्नतादायक दिन रहेगा। लोगों की यहां पे प्रशंसाएं आपको मिलने वाली हैं, आपके मन की इच्छाएं इस समय में पूरी हो सकती हैं, शॉपिंग शानदार हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में ठहरी 3 डॉट्स जो है वो 85% इस समय में आपको सपोर्ट दे रहे हैं। 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद जब इतना सपोर्ट मिले तो मैं ये कहूंगा कि बिना किसी डर के आगे अवश्य बढ़ना चाहिए है, पर संकोच नहीं करना चाहिए। चीजों को लेकर के कंफ्यूजन कुछ हावी हो सकता है, ये कहा जाए पर्सनल ट्रॉमा जो है वो रीसर्फेस होने की बात यहां पे देखने को मिल सकती है, जिस कारण से आगे बढ़ने में आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, पर इस डर को दरकिनार कर आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। ये दिन प्रॉफिट का बन सकता है। बात यही रहेगी कि सही डिसीजन सही लोगों के साथ में बैठ करके अगर लिए जाए तो इस समय को आप अपने हित में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे घर परिवार को भी लेकर के अगर बात की जाए तो पिताजी के साथ में खास तौर पे जो विरोध था या बैर था वो यहाँ पे खत्म हो सकता है। उनकी जो सोच है या ये कहा जाए जो उनकी एडवाइस है, अगर उसको एक बार के लिए अगर आप मान लें, उनके तरीके से चल लें तो अवश्य ही आपको फायदा बहुत ज़्यादा मिल सकता है। उनके सोर्सेज जो हैं उसका सही उपयोग कर आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लेकर के जा सकते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों का साथ, रिश्तेदारों का साथ, ये सोने पे सुहागा सिद्ध हो सकता है। अब यहां पर यंगस्टर्स एक चीज का अवश्य ध्यान दीजिएगा, गुस्से के कारण, दूसरों की गवाही के कारण, या ये कहा जाए प्रॉब्लम किसी ने की है, दोस्त ने की है, आप जानते हैं गलत है पर दोस्त है तो साथ में मैं खड़ा रहूंगा, ये मानसिकता के कारण इस समय में आपको कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे लोक निंदा का शिकार कहें, झगड़ा कहें, मारपीट कहें, वो इस समय में संभव हो सकती है। तो इसके लिए यहां पर परहेज करना है, गलत को गलत और सही को सही कहने की इस समय में हिम्मत आपको दिखानी ही पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूं आपके लिए आज का दिन 75% पॉजिटिविटी का है। चाहे व्यापार में उन्नति की बात हो, सही लोगों के साथ समर्थन की बात हो, अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार की बात हो, अच्छी खरीदारी की बात हो, सही रेट पे रॉ मटेरियल को एक्वायर करने की बात हो, ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे जो प्रयास करने वाले हो वो आपके लिए सुखद सिद्ध होंगे। ये प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ाने वाला है। ऐसे समय में इनकम को बढ़ाने की प्रयास जो है वो अवश्य ही सफल होने वाले हैं। चाहे नौकरी पेशा इंसान है, अपने इंसेंटिव को, अपने बोनस को बढ़ाने की बात कर रहा था, यहाँ पे प्रयास कर रहा था, तो अब यह आपके द्वार अवश्य ही खुलने वाले हैं। प्रमोशन को लेकर के चिंता थी तो इस चिंता को अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चिंता से मुक्त अवश्य ही आप आज के दिन होने वाले हैं। जीवन में सुख की प्राप्ति, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में मिठास घुलती नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 80% यहां पर आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी की है। कैरियर में ग्रोथ, व्यापार में तेजी, अपने काम के अंदर सफलता, घर परिवार का प्रेम इस समय में सभी आपको मिलने वाला है। ये एक्वायर आप अवश्य करेंगे। इन कारणों से कहीं ना कहीं पे सेल्फ प्राइड कही जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाए, वो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इन कारणों से जो चीज़ों में संकोच कर रहे थे, घबरा रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, कैसे, ये सभी जो डाउट्स थे ये अब छोड़ दरकिनार कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। और जो आपकी मानसिकता इस समय में फोकस्ड गोल पर है, अपने टारगेट पर है, इससे आपको फायदा अवश्य ही मिलने वाला है। कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुखद सिद्ध अवश्य ही होंगे लॉन्ग रन में। यहाँ पर अगर कोई स्पेशल दिन है, आपका बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, या कोई स्पेशल आज के दिन आप
अपने अवार्ड को या रिवॉर्ड को जो आपने प्राप्त किया है, जो आपने कोई चीज़ प्राप्त की है, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मान करके चल सकते हैं कि आज के दिन शानदार उपहार जो है उनकी प्राप्ति आपको होने वाली है। ओवरऑल दिन काफ़ी खुशी का है। यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि कोई नेगेटिविटी आपको मिले। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चीज़ों के अंदर इस समय में हड़बड़ाहट आपको नहीं करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। अब यहां पर अधिमित्र, तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 80% तक सपोर्टिव कर देते हैं। और 80% सपोर्ट अपने आप में बहुत है। मैं ये कहूंगा कि छोटी मोटी यहां पे कहा सुनी बहसबाजी देखने को मिल सकती है, मनमुटाव चीजों के अंदर देखने को मिल सकता है, पर ओवरऑल चीजें ये डिस्कशन बेस पे है, तो उन चीजों को वापस आप सही कर भी लेंगे। यहां पे ये भी चीज आपको जरूर कहूंगा कि अगर काफी दोस्तों के साथ में बैठ करके पॉलिटिक्स पे चर्चा आज के दिन संभव हो सकती है, तो वहां पे गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ेगी। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिन नेताओं के लिए आप एक दूसरे से लड़ रहे हो वो कोई काम का नहीं है। कोई नेता आकर के आपके घर पे आपको रोटी नहीं डालेगा, आपके दुख को नहीं सुनेगा। अल्टीमेटली शाम के समय दोस्तों के साथ में बैठना है, उनके साथ में ही रात को डिनर करना है, दोस्तों के साथ में ही अपने दुख और दर्द को बांटना है। तो ऐसे में इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन ही रहने दीजिएगा, उसको अपने रिलेशनशिप पे इस समय में असर मत डालने दीजिएगा। ऐसे समय में काफी जगहों पर अपने समय को बर्बाद करते हुए भी नजर आ सकते हैं कि कहीं किसी और की मदद कर रहे हैं, अपने काम को छोड़ करके दूसरे के लिए आप फेवर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से इस समय में आपको परेशानी कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं अपने कामों के अंदर भी इस समय में यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स कहे जाएं या ये कहे जाएं अनएक्सपेक्टेड इस समय में एक्सीडेंट्स के कारण या अनएक्सपेक्टेड रुकावटों के कारण आपके काम की तेजी जो है वो इस समय में कहीं ना कहीं रुक सकती है, ये कहा जाए कम हो सकती है। अब खास तौर पे जो गृहिणी है या ये कहे जाए हाउसवाइफ्स जो हैं, आप यहाँ पर अपने काम से परहेज करते नजर आ सकते हैं, या फिर ये कहें जो ज़्यादा थकाने वाले काम हैं उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, एक की जगह दूसरे के ऊपर काम डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है कि घर परिवार वाले इस बर्ताव को देख करके खुश ना हो और आपको टोक दें। तो इसके कारण भी घर परिवार के अंदर माहौल जो है इस छोटी सी बात को लेकर के खराब हो सकता है, तो उससे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आम आदमी के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा कैरियर, धन दौलत, प्यार, प्रेम और एक सुखी वैवाहिक जीवन किसी सपने जैसा होता है। जन्म कुंडली की सहायता से ही इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आपके जीवन के अच्छे, सामान्य और बेहतरीन समय की जानकारी मिलती है। आपकी जन्म कुंडली उन सपनों को पूरा करने के लिए सही फैसला लेने में आपकी मदद करती है। यदि किसी स्त्री के कोई संतान हो ही नहीं तो वह कर्मों का दोष, पूर्वजन्मों के संस्कार या ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मान करके पीड़ा को, तानों को झेलती रहती है। इससे अनेक कुंठाएं, असंतोष, विकार पैदा होकर के अच्छा भला गृहस्थ जीवन भी दुखी और नीरस हो जाता है। यदि गर्भ धारण करने के पश्चात भी संतान का मुंह देखना नसीब न हो तो पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि गर्भपात की परिभाषा क्या है, किन किन ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण गर्भपात होता है, गर्भ धारण का भाव कौन सा है। गर्भपात का अर्थ है जब किन्हीं कारणों से गर्भ अपनी पूर्ण अवस्था नहीं ले पाता है, तो अपनी गुरुतापूर्ण एवं पृथकता जन्य स्थिति के कारण सूर्य गर्भ भाव में गर्भ को पनपने से रोकता है। ध्यान दीजिएगा कि कुंडली में पंचम भाव गर्भ धारण का है तथा सूर्य पृथकता जन्य ग्रह है। तो काल पुरुष के शरीर में जो 5वां भाव है वो 5वां भाव पेट है, गर्भ है। साइड स्क्रीन पर एक कुंडली है, इनका धनु लग्न है, मिथुन राशि है। आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। संतान सुख के लिए जन्म कुंडली में पंचम भाव निर्धारित है। पंचम भाव के अधिपति मंगल है जो कि लाभ भाव में शत्रु राशि में स्थित है तथा संतान भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। लग्नेश बृहस्पति है, वो भी मंगल के साथ लाभ भाव में युति कर रहे हैं, लेकिन दोनों ग्रहों पर क्रूर राहु की दृष्टि है। संतान सुख के लिए भावात भावम सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम नवम भाव को देखा जाता है, नवम भाव से विश्लेषण किया जाता है। नवम भाव के स्वामी है सूर्य जो कि अष्टम मारक भाव में विराजमान है। मां दशा शनि की चल रही है। धनु लग्न में शनि अकारक माने जाते हैं।
तो प्रथम संतान के समय शनि में शुक्र की दशा चल रही थी। शनि अकारक है, तो शुक्र रोग भाव के स्वामी होकर के अष्टम मारक भाव में सूर्य के साथ में पीड़ित है। लिहाजा जो फर्स्ट जो कंसीमेंट था वो गर्भपात हो गया, अर्थात पहला बच्चा जो गर्भ में आया वो गर्भपात हो गया। इसके पश्चात इन्होंने 2 बार आईवीएफ करवा करके संतान प्राप्ति का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार आईवीएफ फेल हो गए, क्योंकि गोचर में शनि कुंभ राशि में स्थित होकर के संतान भाव पर नीच राशि पर दृष्टिपात करके प्रभावित कर रहे थे। आईवीएफ एक मेडिकल प्रक्रिया है, साइंस के द्वारा संतान की प्राप्ति की क्रिया है, लेकिन इसमें भी ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। यदि समय प्रतिकूल है तो शरीर उस भ्रूण को स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे में आईवीएफ फेल हो जाता है। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जहां बिना सोचे विचारे आईवीएफ पर पैसा लगाया गया और सफलता नहीं मिल पाई। वर्तमान समय में यह स्त्री मानसिक तनाव, डिप्रेशन में है, मनोरोग का इलाज चल रहा है। जब तक दशा शुभ नहीं है, जब तक पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, गोचर शुभ नहीं है, वहां संतान पाना बहुत मुश्किल होता है। यदि मई 2026 के बाद में आईवीएफ करवाएंगे तो संतान प्राप्ति संभव है। कुछ उपाय मैं बतला रहा हूं। ज्योतिष की अपनी सीमाएं हैं, वह केवल मार्गदर्शन कर सकता है, वो जो ग्रह जनित पीड़ा का उपाय है वो बता सकता है, लेकिन भाग्य तो भाग्य है। मार्गदर्शन और भावी संभावना का आभास देकर कि ज्योतिष शास्त्र गर्भपात को रोकने में मदद कर सकता है। गर्भपात अगर ग्रहों के गोचर व दशाओं के कारण संभावित है तो उसे रोका जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह माने, पंचम भाव के स्वामी तथा बृहस्पति का रत्न धारण करें, संतानोत्पत्ति कार्य को धर्म पालन का उद्देश्य माने, बार बार गर्भपात की स्थिति में चांदी के सर्प का पूजन करें, संतान गोपाल महामंत्र का निरंतर जप करते रहें, और वो मंत्र है ओम क्लीम देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः क्लीम ओम। इस कुंडली में कालसर्प योग भी घटित है। कालसर्प योग कुंडली में होने पर वंश वृद्धि में समस्या आती है, अतः कालसर्प योग की शांति करवानी चाहिए जीवन में एक बार कभी भी। भाग्य सूर्य अष्टम भाव में, अतः नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। हर रविवार को गेहूं गुड़ का दान करें। लग्नेश बृहस्पति शत्रु राशि में, अतः हरिवंश पुराण का पाठ करें। विष्णु भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। कोई रत्न धारण कर सकती हैं तो संतान भाव के स्वामी का मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। संतान गोपाल यंत्र व 10 अवतार विष्णु कवच का संयुक्त पेंडल धारण कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो समस्या है उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। समय पर अगर समाधान किया जाए तो नेगेटिविटी से आप हट सकते हैं, अतः समय काल का फायदा उठा सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ में ही समय और पैसा दोनों खराब कर देंगे। जो आपकी जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में बहुत कुछ है जिसको भांपा जा सकता है, जिसको जज किया जा सकता है, भविष्य में झांका जा सकता है, और जो समस्याएं आने वाली है आप उससे सावधान हो सकते हैं, या जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो निर्णय सही है या गलत है, उस निर्णय के बारे में आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि समय ही अच्छा और समय ही बुरा होता है। जब समय शुभ है तो आराम से लोगों की संतान होती है, और जब समय अशुभ है तो वो आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं, जिसके लिए तो डॉक्टर गारंटी करते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर सारे फार्मूलाज एक्यूरेट होते हैं, साइंस कभी फेल नहीं हो सकती। फिर भी आपका समय, आपके ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर ही काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन उपायों को करके उन ग्रहों का हम जो नेगेटिव ग्रह हैं उनकी शांति कर सकते हैं, जो ग्रह अच्छे हैं उनका हम और ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आपके परिवार में भी किसी को संतान नहीं है, गर्भपात हो चुका है या गर्भपात बार बार हो रहा है, तो हमने 2 एपिसोड गर्भपात पर विशेष रूप से बना करके इस चैनल पर अपलोड किए हैं, क्योंकि आपके शरीर में, आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, हर माह के लिए कोई न कोई विशेष ग्रह जिम्मेदार होता है। वो ग्रह की पूजा उपासना से, उसके दान करने से क्या आपको हासिल हो सकता है, वो सब कुछ वो एपिसोड में समझाया गया है। आप भी उन एपिसोड को देख करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या आप भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन है उस पर आप धारणा बनाना चाहते हैं, और वो डिसीजन जो आईवीएफ पर हो सकता है या और कोई चीज़ पर हो सकता है, उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी है। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, या अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपको अपॉइंटमेंट दिलाने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बनेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल डिस्कस
कर सकते हैं, जो समस्या उन पर बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।